नमस्ते मित्रों। तो आइए हम आज योग पर एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय करते हैं। हम लोग प्रायः देखते हैं कि हमारे पैरों में दर्द रहता है और चलने फिरने में परेशानी होती है। कभी कभी एड़ियों में दर्द होता है, कभी कभी पैर के तलवे में दर्द होता है, कभी कभी जंघों के हड्डियों के पास दर्द होता है, कभी कभी गर्दन के पास दर्द होता है, कभी आँखों की प्रॉब्लम आती है। तो इन सब जोड़ों के दर्द के लिए हम आज एक वीडियो बना रहे हैं और इसे आप कीजिए। यह बहुत ही छोटा 10-15 मिनट का समय लगेगा, छोटा सा वीडियो है और इस 15 मिनट के अंदर यदि आप डेली से करते हैं तो 15 मिनट के अंदर आप अपनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीचे एक मैट बिछा लें, कोई भी अगर योगा मैट है मिलती है मार्केट में, अगर वह बिछा लें। अगर वह नहीं है तो आप एक चादर, कोई भी चादर वह बिछा लें। ज़मीन से संपर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी सारी एनर्जी ज़मीन के अंदर चली जाएगी। तो सबसे पहले हम नीचे मैट बिछा लिए और उस पर किसी भी आसन में ऐसे बैठ गए। आप वज्रासन में बैठेंगे तो और फ़ायदा, दोनों पैरों को मोड़ करके। सुखासन में बैठें, ये सुखासन है जिसमें जिनको पैरों का दर्द होगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो योग करने वाले हैं आँख से शुरू करेंगे, आई योगा, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो जैसे कि वर्तमान समय में हम सब लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, बचपन से ही तमाम प्रकार की चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है लोगों के ऊपर। आँखों से पढ़ना, आँखों से लैपटॉप पे काम करना, लैपटॉप पर पढ़ना और लैपटॉप पर मूवी देखना, माने हमारी तमाम प्रकार की वर्तमान ज़रूरतें जो हैं अब पहले जैसी नहीं रहीं। अब वह उसके लिए हमें लैपटॉप, यूट्यूब आवश्यक हो ही गया है। तो उसके लिए हम अपने शरीर को कैसे फिट करें, इसके लिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर को फिट करें और स्वस्थ रहें। तो आइए हम देखते हैं कि आई योग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आँख की पुतलियों को, पूरा शरीर ऐसे सीधा रहेगा और बैकबोन आपकी सीधी रहनी चाहिए, पीठ, रीढ़ की हड्डी, और आप ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, राइट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे। एक क्रिया 2 बार करने के बाद फिर आप इसे गोला गोला, घड़ी की सुइयाँ जैसे घूमती हैं वैसे ही घुमाएंगे। फिर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज, माने घड़ी की विपरीत दिशा, जैसे घड़ी की सुई विपरीत दिशा में घूम चले, उस तरीके से हम अपनी आँख की पुतलियों को घुमाएंगे। तो आइए हम आई योगा करते हैं। सबसे पहले ऊपर आँख को ले जाएंगे, फिर नीचे, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। योग जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ही फायदेमंद होगा। ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे आँख की पुतली को, फिर ऊपर बीच में लेके आएंगे, फिर राइट साइड लेके जाएंगे, फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। अब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर 2 बार हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे घड़ी की सुइयाँ ऐसे गोला गोला
घुमाएंगे। घड़ी विपरीत दिशा में। अब आंख के बाद नाक आती है, तो नाक पे हम नाक को आगे खींचेंगे, राइट साइड खींचेंगे, लेफ्ट साइड खींचेंगे, एक बार आगे खींचेंगे, राइट साइड खींचेंगे, लेफ्ट साइड खींचेंगे। अब कान के लिए, कान में तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। लोगों को कान से सुनाई नहीं देता क्योंकि खून का प्रवाह अच्छे ढंग से होता नहीं है। इस वजह से हम इसके लिए भी योग करेंगे। इसको नीचे खींचेंगे, इसको उस साइड खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर नीचे की तरफ खींचेंगे, फिर राइट साइड खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर ऊपर की तरफ खींचेंगे सेम। फिर अपनी उंगली से, तर्जनी उंगली से, 4 फिंगर से ऐसे रखेंगे कान के आगे, ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमाएंगे उसके, थोड़ा सा प्रेशर लगा के, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। 2 बार ऐसे करेंगे, फिर 2 बार इसे उल्टा हम करेंगे। अब इसको करने के बाद अब नंबर आता है मुंह का। मुंह में हम हवा भरेंगे और आप लोग देखते होंगे लोगों को माउथ कैंसर हो जाता है, मुंह में दुर्गंध आने लगती है, मुंह की तमाम परेशानियां हो जाती है। इसका मतलब कुछ न कुछ डिफेक्ट अंदर मुंह के अंदर है। तो मुंह को में हवा भरेंगे और सेम चीज़ पहले दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर नीचे, गोला गोला हवा को अंदर अंदर घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। दो बार हर योग करेंगे। अब नंबर आता है गर्दन का, नेक का। तो नेक को भी सेम इसी तरीके से, सबसे पहले आगे, तब पीछे, तब राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर इसे फिर वही 2 बार करेंगे, आगे पीछे राइट लेफ्ट, फिर इसके बाद इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आँखों का व्यायाम किए थे। तो अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आगे आएंगे, धीरे धीरे गर्दन को लाएंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर धीरे 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 पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर धीरे 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 स्ट्रेट बैठेंगे, फिर राइट साइड लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड लेके आएंगे, जितना जाए जोर नहीं लगाना है, फिर राइट साइड लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड लेके आएंगे, फिर स्ट्रेट सिर को लाएंगे और सिर को फिर नीचे लाएंगे, नीचे ला करके क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएंगे, धीरे 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 धीरे। आप इसका आनंद ले सकते हैं आंख बंद करके। आप इसको देखें कितना आनंद आ रहा है। जो भी गर्दन की समस्या जिसको है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। अगर कोई समस्या नहीं है गर्दन की तो नहीं दूर होगी, नहीं है तो प्रॉब्लम होगी भी नहीं, यानी आपका गर्दन ठीक रहेगा, आपका नेक ठीक रहेगा। बहुत सारी नसें गर्दन से ब्रेन तक जुड़ी होती हैं। ब्लड की सप्लाई इन नसों के जरिए होता है। हम कोई भी वजन वगैरह ढोते हैं, कुछ करते हैं तो सिर पर रखते हैं, तो इसलिए हमारी गर्दन को मजबूत होना चाहिए। हमारी अब हम हाथ के इस जोड़ को ले लेते हैं। पहले ऐसे पंजों को फैलाएंगे, फिर नीचे दबाएंगे, फिर फैलाएंगे, फिर दबाएंगे।
फिर फैलाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर फैलाएंगे, फिर दबाएंगे। ऐसे 3-4 बार करेंगे। फिर ऐसे 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 इसको घुमाएंगे गोला गोला। फिर इसको एंटी ऐसे घुमाएंगे विपरीत दिशा में। उसके 2-4 बार कर लेंगे इसको भी। फिर अपने कंधे पर ऐसे हाथ रखेंगे, इसको धीरे से ऐसे घुटनों उसको टच करेंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे जितना जाएगा। फिर इसको टच करेंगे कोहनों को, फिर पीछे लेके जाएंगे। फिर हाथ के दोनों कोहनों को टच करते हुए पीछे लेके जाएंगे। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज नहीं विपरीत दिशा में ऐसे करेंगे। हाँ, इस तरीके से आपका यह मजबूत होगा शोल्डर, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो दूर होगी। और यह सब नसें जुड़ी होती हैं। जब आप इसको घुमाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे नीचे, तो इसका मतलब सब पूरा हिलेगा, पूरा नीचे से ऊपर ब्लड भागेगा। तो पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यह शोल्डर का ही है, कंधे का ही व्यायाम है। तो इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी नसों में खून नहीं आ जा रहा होगा, तो झटका लगेगा, वो आना जाना शुरू हो जाएगा। बाद में वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब हम करेंगे तीसरा दर्द है हमारा, तीसरा जोड़ है हमारा यह हिप। तो इसके दोनों पर, इसे बटरफ्लाई कहते हैं। तो ऐसे दोनों पैरों को, पंजों को सिकोड़ लेंगे और इसे जितना जा सकता है उतना लेके जाएंगे। नहीं जा पाएगा तो नहीं लेके जाएंगे। फिर ऐसे हम इस पर बैठ करके फिर ऐसे धीरे धीरे हम इसको हिलाएंगे, जितना हिलता है पहले धीरे धीरे, फिर थोड़ा जोर से, फिर जोर से हिलाएंगे। इसे भी कम से कम एक मिनट करेंगे। हमेशा योग आप खुले वातावरण में करें। अगर किसी पेड़ के नीचे या तालाब के नीचे करते हैं तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि उससे आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। और शुद्ध प्राणवायु यानी ऑक्सीजन से ही, ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, और वह ऑक्सीजन जाकर के हमारे ब्लड में मिलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। पुराने ज़माने में आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि लोग हजार साल तक जीते थे, ऋषि मुनि बहुत सालों तक जीते थे। उसका सबसे प्रमुख कारण ऑक्सीजन की अधिकता थी। हमारा जीवन काल कम हो रहा है, इसका प्रमुख कारण है कि हम लोग ऑक्सीजन उतना नहीं पा रहे हैं जितना हमें मिलना चाहिए। तो और हमारी दिनचर्या भी उतनी अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हम इसे करेंगे, हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। फिर हम अपने पैरों को आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और पंजों को आगे की तरफ झुकाएंगे, बढ़ाएंगे, फिर पंजों को पीछे की तरफ लेंगे। इससे कुछ लोगों को यहाँ एड़ी दर्द होता है, कुछ लोगों को यहाँ दर्द होता है, कुछ लोगों को यहाँ दर्द होता है, चलने फिरने में परेशानी होती है। लेकिन ऐसा करने से जो जोड़ों का दर्द है वो धीरे धीरे आप करेंगे तो 2-3 महीने के बाद एकदम ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन ठीक हो जाएगा। और हमेशा करते रहेंगे, बिना पैसे के आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसलिए अपने शरीर को हमें स्वस्थ बनाना है। हमें डॉक्टर के पास अनावश्यक नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि हम सारा पैसा कमाएं और डॉक्टर को दे दें। फिर राइट साइड पहले से आगे लेके जाएंगे पंजों को, फिर पीछे की तरफ जितना आएगा लेके आएंगे, फिर राइट साइड लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। फिर
आगे लेके जाने के बाद इसे चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे। ऐसे ऐसे घुमाएंगे। जब ऐसे हम तेजी से पंजों को आगे फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे 3 बार 2 बार कम से कम। कोई भी आसन धीरे धीरे करें। धीरे धीरे करेंगे तो वह योग रहेगा, तेजी से करेंगे तो वह व्यायाम हो जाएगा। तो वह बेनिफिट जो आपको मिलनी चाहिए वह बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जितना धीरे आप कर सकते हैं उतना धीरे करेंगे तो उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपका यह व्यायाम पूरा हुआ। धन्यवाद। आप सब लोग हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।